गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और आज हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। मीन्स कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर। मीन्स वो एक प्रोसेस जिससे हमें ये पता चले कि हम पहले से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, एडवांस्ड हो रहे हैं। बट ये कैसे पता चलेगा कि एडवांस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पिलर्स हैं, कुछ बेसिस हैं, जो कि है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड, लिटरेसी रेट, net attendance ratio, life expectancy at birth and infant mortality rate. तो these are the 7 pillars of development. मैं अब इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ नेशनल इनकम. जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, नेशनल मीन्स नेशन, एक नेशन की इनकम. ओके, तो वही है. नेशनल इनकम इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर बाय अ कंट्री. मीन्स वो गुड्स एंड सर्विसेज सारी इंक्लूड की जाती है जिन्हें आप मॉनेटरी में, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो. मॉनेटरी वैल्यू मीन्स वो चीज़ें जिन्हें आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सको, या जिनके बदले में आपने वो उन्हें प्रोवाइड करने के बदले में आपने रुपीज़ लिए हों. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपका बर्थडे है तो आपको जो गिफ्ट्स मिलते हैं उसके बदले में आपको कुछ भी मींस पे करना नहीं पड़ता है ना. तो ये हो गया क्या, ये आपकी फ्री गुड्स है. ये मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी इसकी, बिकॉज इसके लिए आपने पे नहीं किया है, उस बंदे ने पे किया जिसने आपको गिफ्ट किया है. तो ये उसकी इनकम में, उसके एक्सपेंसेस में इंक्लूड की जाएगी, आपकी में नहीं इंक्लूड की जाएगी. एंड सेकेंड इज सर्विस. मीन्स आप ट्यूशन दे रहे हो, आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो, तो आप फ्री में पढ़ा रहे हो, कोई चार्ज नहीं ले रहे हो, तो उससे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. बट एट द सेम टाइम आप अपनी सोसाइटी के कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो और बदले में उनसे कुछ अर्निंग ले रहे हो, फीस चार्ज कर रहे हो, तो उससे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे. आई होप आपको नेशनल इनकम समझ आ गया होगा कि मीन्स एक नेशन की जो इनकम है एक ईयर की, वो होती है नेशनल इनकम. अब हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले जीडीपी कैलकुलेट करेंगे. जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स एक जो कंट्री है, लाइक हमारी इंडिया है, ये लाइक ऐसी है नहीं मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए है. हाँ, तो जो इंडिया है उसकी जो ज्योग्राफिकल रेंज है भाई, हाँ इतनी इंडिया है, तो इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, जीडीपी. अब इंडिया में सभी लोग इंडियंस है ऐसा तो ज़रूरी है नहीं है ना भाई. बहुत से फॉरेनर्स भी हैं जो इंडिया में रहते हैं आके और अर्न कर रहे हैं, और बहुत से इंडियंस भी हैं जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अर्न कर रहे हैं. तो ये एडजस्टमेंट हम करते हैं जीएनपी में. तो जीएनपी में हम क्या करेंगे, जीडीपी, जो हमारी जीडीपी आई है उसी में हम प्लस कर देंगे मनी अर्न बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज़. हमारे इंडियंस ने जो फॉरेन कंट्री में अर्न किया है वो ऐड कर देंगे, बिकॉज वो है तो इंडियंस ही, तो इट मीन्स वो इंडिया की इनकम में इंक्लूड होंगी. उसमें से माइनस करेंगे मनी अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया. तो फॉरेनर्स ने जो मनी अर्न की है इंडिया में रहते हुए, उसे हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो इस तरह आ जाएगा हमारा जीएनपी. ओके, अब मैं बताती हूँ आपको कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हमने निकाली जीडीपी, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया जीएनपी में हमने फॉरेनर्स और इंडियंस को एडजस्ट कर दिया. जैसे एक कंट्री की ज्योग्राफिकल रेंज में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी मॉनेटरी वैल्यू आ गई जीडीपी में. अब हमने जीडीपी में क्या किया, फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी इनकम को लेस कर दिया, और जो इंडियंस जो फॉरेन में रह रहे हैं उनकी इनकम को ऐड कर दिया, आ गई जीएनपी. अब हम इसमें से डेप्रिसिएशन मीन्स, अब हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी मशीन्स लगी हैं, जो भी चीज़ें एक्सपेंसेस हो रही हैं, उनको हम लेस कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें टैक्स भी लेस करेंगे. टैक्स पता है ना आपको, टैक्स भी हम लेस करेंगे. डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों को लेस करने के बाद आती है हमारी नेशनल इनकम. ओके, तो नेशनल इनकम जो है वो उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जबकि जीडीपी का एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है. ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भी हाँ, इंडिया में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई उनको हमने ऐड कर लिया, उनकी वैल्यू को. दैट्स इट. जीडीपी और जीएनपी में कितने सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं. जीडीपी में एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम जीएनपी तक पहुँचते हैं. तो आई होप ये बेस है, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है. अगर फिर भी आपको समझ नहीं है देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मीन्स आप
हमारी जो नेशनल इनकम है, अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम क्या होती है, उसमें अगर हम टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड कर दें तो आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम लाइक अब आप इस फॉर्मूले को देखो, नेशनल इनकम में हमने डिवाइड कर दिया किसका, पॉपुलेशन का, तो मीन्स ये आ गई हमारी एवरेज इनकम, है ना। तो हम पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं। देखो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। ओके, नेक्स्ट इज लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड ये एक ऐसा वर्ड है जिसे आपने बहुत बार सुना होगा अपने आसपास के लोगों से, या आपने खुद भी बहुत बार यूज़ किया होगा, है ना। लिविंग स्टैंडर्ड, द अमाउंट ऑफ मनी एंड कंफर्ट पीपल हैव इन पर्टिकुलर सोसाइटी इज़ नोन एज लिविंग स्टैंडर्ड। और इसमें सारी मटेरियलिस्टिक गुड्स आती हैं जो कि लाइक स्टैंडर्ड वाली बातें चीज़ें होती है, लाइक भी हाँ हम बोलते हैं जैसे भी उनके तो लाइफ स्टैंडर्ड ही अलग है, उनके यहाँ तो एसी लगा हुआ है, उनके यहाँ तो लाइक कार है 3-4, है ना। तो इस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड इज़ मीन्स जो कंफर्ट होता है रहने का, उसे ही हम लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मीन्स परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ सर्टेन एज ग्रुप। एक एज ग्रुप है, लाइक हमने ले लिया, और वो एज ग्रुप हम कोई भी ले सकते हैं, लाइक 1 से 10 तक हमें कैलकुलेट करनी है लिटरेसी रेट, तो हम 1 से 10 ईयर तक कर लेंगे, या फिर हमें क्या करना है 10 to 30 ईयर भी कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हमें कहाँ किस ग्रुप की, किस एज ग्रुप की लिटरेसी रेट निकालनी है। तो एक सर्टेन एज ग्रुप होगा, उसमें जितने भी लोग हैं उन सब में से जो लोगों को रीड और राइट करना आता है, उसमें हम उन टोटल नंबर्स का डिवाइड कर देंगे। इस ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं उसके नंबर्स का डिवाइड कर देंगे। मीन्स लिटरेसी रेट में हम क्या करेंगे, बेसिकली एबिलिटी चेक करते हैं कि जिन्हें लिखना और पढ़ना आता है वो सब आते हैं लिटरेसी रेट में। ओके, नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो वर्ड से पता चल रहा है, अटेंडेंस कहाँ होती है, स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो वही यहाँ पर है, एक सर्टेन एज ग्रुप है, उसमें जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि किसी स्कूल या किसी कॉलेज में एनरोल हैं, उसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, इस ग्रुप में टोटल मेंबर्स का, इस ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो नेट अटेंडेंस रेशियो आ जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स है, एवरेज लाइफ है, मींस न्यूबॉर्न बेबी कितने सालों तक एवरेजली एक न्यूबॉर्न बेबी जी पाता है ना, तो वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज लाइफ ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम क्या करेंगे, 1 ईयर में जितने भी 1000 बर्थ्स हुए हैं, मीन्स 1 ईयर में 1000 बर्थ्स में से नंबर ऑफ डेथ्स जो होते हैं ना वो कैलकुलेट करते हैं। मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं उसमें हम 1000 का डिवाइड कर देते हैं। और इस तरह से आती है हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मीन्स एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई है, वो होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं आए देन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एक जल्दी से रिवीजन करेंगे आज जो हमने पढ़ा है, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। वेरी फर्स्ट इज नेशनल इनकम, मीन्स एक ईयर में एक नेशन ने जितनी भी एक नेशन में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम, इसमें हम नेशनल इनकम में जब हम पॉपुलेशन का डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। लिविंग स्टैंडर्ड, कंफर्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। लिटरेसी रेट, जितने भी लोगों को रीड और राइट करना आता है वो होता है लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशो, जो लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में एनरोल हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस एक ईयर की जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी एवरेज लाइफ कितनी है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस एक ईयर में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई है। तो ये जो है मैंने आपके लिए जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट हैं, इसमें से आपको कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है, लाइन टू लाइन अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, मेंशन करना है, समझना है और इन्हें लर्न कर लेना है, बिकॉज ये इस चैप्टर का बेस है। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो फिर आप आगे आने वाले चैप्टर को समझ नहीं कर पाओगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे 2 कंट्रीज़ या 2 स्टेट्स के बीच में, तो उसकी ये बेसिस है। अगर आपको ये नहीं आए तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई अब मैं कहती हूँ कि एक की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, एक की लिटरेसी रेट कम है, तो आपको पता ही नहीं है लिटरेसी रेट क्या है, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो आपको इन्हें बहुत अच्छे से समझ के और रीड करना है और लर्न कर लेना है बहुत अच्छे से। So that's it for today. Good luck.